एक लड़का गोपाल जुनेजा जो मंडी के बाहर जूस की रेडी लगाता था, वो स्ट्रीट लाइट पे तार बाहर निकले होने के कारण उसका हाथ टच हो गया और वो एक्सपायर हो गया। हिसाब से कहा है कि ऊपर से अपने अधिकारियों से जितनी भी आर्थिक मदद हो सकती है बच्चे के परिवार को दिलवाई जाए और ये भी कहा गया है कि सारे खंभे को ठीक करा जाए। और बारिश में तो बुरा हाल होता है, ये लोहे के खंभे हैं, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं करी गई, उन पर हमेशा करंट आता है और कई गायें हर साल मरती हैं और इस साल एक ये युवक की जान गई है। 10 अप्रैल को बिजली का करंट लगने से हुई गोलू जुनेजा नामक व्यक्ति की मौत के मामले में स्थानीय लोगों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में ज्ञापन सोहना एसडीएम को सौंपा, जिस ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने जहां एक तरफ नगर परिषद की लापरवाही उजागर की, वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई। अगर हम ज्ञापन देने वाले लोगों की माने तो नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाइट के लिए लगाए गए पोल के बाहर बिजली का नंगा तार निकले होने से गोलू जुनेजा रात के समय बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक लड़का गोपाल जुनेजा जो मंडी के बाहर जूस की रेडी लगाता था, वो स्ट्रीट लाइट पे तार बाहर निकले होने के कारण उसका हाथ टच हो गया और वो एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट। तो उसकी आर्थिक मदद के लिए हमने उपायुक्त जी को एक लेटर ज्ञापन दिया है कि उसकी आर्थिक मदद की जाए और जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं उनके यहाँ जो भी तार ऊपर लगे हुए हैं, ऊपर निकले हुए हैं, उनको सही कराया जाए कि आगे आज के बाद ऐसा कोई विषय ना आए, आज के बाद किसी की जान माल की हानि ना हो। एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जितने भी तार बाहर निकले हुए हैं उनको सही कराया जाएगा, विशिष्ट अधिकारी जो होंगे उनको सूचना दी जाएगी और इस बच्चे की भी आर्थिक मदद की पूरी कोशिश की जाएगी। 10 तारीख को हमारे छोटे शहर के बच्चे गोपाल भाई एक्सपायर हो गया था करंट लगने से हॉस्पिटल रोड पर। उस दिन बारिश आ रही थी, उनका करंट लग गया था हाथ पर, उनको ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके लिए एसडीएम साहब से कहा है कि ऊपर से अपने अधिकारियों से जितनी भी आर्थिक मदद हो सकती है इस बच्चे के परिवार को दिलवाई जाए और ये भी कहा गया है कि सारे खंभों को ठीक करा जाए ताकि और किसी के संग हादसा ना हो या किसी पशु के संग हादसा ना हो। इससे पिछले साल भी एक गाय मर गई थी करंट से इसी रोड पर ही। शहर के ठेकेदारों या संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, क्योंकि उस दिन उस बेचारे की मृत्यु हो गई और वही बच्चा घर में कमाने वाला था। बचपन में उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैंने खुद जा के देखा है मौके पे, कई जगह नंगी तारें पड़ी हैं, लड़कियों के स्कूल के बाहर भी तार निकली हुई हैं और बारिश में तो बुरा हाल होता है, ये लोहे के खंभे हैं, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं करी गई, इन पर हमेशा करंट आता है और कई गायें हर साल मरती हैं और इस साल एक ये युवक की जान गई है। सरकार से हमें निवेदन है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और ये जो बिजली की जो तारें हैं भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसकी भी सुविधा सरकार करे। बता दें कि सोहना एसडीएम ने ज्ञापन लेने के बाद परिजनों को संतुष्ट करते हुए कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा सरकार से मिलने वाली मदद के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एसडीएम साहब की करनी और कथनी में कोई फर्क तो नहीं दिखता है। अभी 15-20 लोग मेरे पास आए थे ज्ञापन देने के लिए। उन्होंने कहा कि किसी कोई गोलू जुनेजा है, उनका वो रेहड़ी लगाता था, तो अभी पिछले सप्ताह जो बरसात हुई थी उसमें उसको करंट लगने से उसकी, जैसे मुझे बताया गया है, उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है। तो इनका डिमांड कर रहे थे कि ये जो खुले पोल हैं इनकी वजह से हुई है, नगर परिषद की वजह से, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो उनको एश्योर किया है कि भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो जिम्मेवार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि बच्चे के घर में कोई है नहीं है, एक भाई है वो मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसके आर्थिक सहायता की जाए। तो उसके बारे में भी कहा है कि जो भी आवश्यक होगी हम जरूर करेंगे। बता दें कि मृतक गोलू जुनेजा का छोटा भाई मानसिक रूप से बीमार है और मृतक के पिता की उस समय ही मौत हो गई थी जब वह 3 साल का था, यानी कि छोटा भाई और विधवा मां मृतक के ऊपर ही आश्रित थे। फिलहाल परिवार ने ऐसा कोई भी परिवार में सदस्य नहीं जो उनका पेट भर सके, इसलिए समाज के मौजूद लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार का लालन पालन हो सके उसके लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा पीड़ित परिवार के लिए कब तक और क्या आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।